तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। और यार देखो, सबसे पहले तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसमें मैं आज बात करने वाला हूं अबाउट द लास्ट मिनट सजेशंस फॉर योर केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम, मैं तुमको एक छोटी सी खुशी देना चाहता हूं, ठीक है, जिसके थ्रू तुम थोड़े से खुश हो जाओगे, फिजिक्स की डीमोटिवेशन से बाहर निकल के आ जाओगे, केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम तुम्हारा आधा वैसे ही अच्छा चला जाएगा, डिप्रेस्ड स्टेट से बाहर आ जाओगे। देखो यार, अभी तुम में से मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का जो है ना फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम थोड़ा सा खराब चला गया था, आई नो इट, ठीक है, लेकिन स्टिल अपन लोगों ने केमिस्ट्री की तैयारी को ज्यादा ही जोर शोर से कर दी। लेकिन स्टिल देखो, फिजिक्स का पेपर जो है ना वो एक यूनिवर्सल पेपर था, समझ लो, तुम्हारे लिए भी सेम था और बाकियों के लिए भी सेम था। सो बेसिकली इश्यूज वर देयर, तो वो हर किसी ने फेस करें, समझ रहे हो, वो हर किसी ने फेस करें, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन 101% तुमको दी जाएंगी, ठीक है। अगर इश्यूज सबने फेस करे हैं और इसमें इश्यू जेन्युइनली था तो वो तुम्हारे लिए रिलैक्सेशन बनाएंगे एंड 101% बनाएंगे। उसके साथ साथ अब देखो यार, मैं तुमको एक और खुशी वाली बात बता दूं, अगर नहीं भी बनाए तो दूसरा ऑप्शन अपने लिए पता क्या है, दूसरा ऑप्शन अपने लिए ये है दैट फिजिक्स इट इज नॉट अ सेपरेटेड सब्जेक्ट, ठीक है, ये एक सब पार्ट है ऑफ द सब्जेक्ट साइंस। तो अगर तुम अभी सेमेस्टर 1 बोर्ड एग्जाम में जो है बेसिकली केमिस्ट्री और बायोलॉजी को सिक्योर कर लेते हो, फिर सेमेस्टर 2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों को सिक्योर कर लेते हो, उसके साथ साथ जो तुमको इंटरनल मार्क्स मिलने हैं उनको सिक्योर कर लेते हो, तो क्या तुमको लगता है कि इस पूरे पार्ट से, जो कि तुम्हारा फिजिक्स का एक इतना सा सब पार्ट है, वो भी सिर्फ सेमेस्टर 1 का, उसमें भी तुमने आधे मार्क्स सिक्योर कर लिए, क्या वो तुम्हारे रिजल्ट पर अफेक्ट कर रहा होगा? बिल्कुल नहीं। यू कैन स्टिल स्कोर 90% एंड अबव। और इन सारी बातों को यार प्लीज अपने दिमाग से निकाल दो, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम। तो यार देखो, कल तुम्हारा केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम है, एज यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट, कि भाई क्लैरिफाई नॉलेज ने तुम्हारी कुछ ज्यादा ही जोर शोर से तैयारी करा दी है, ठीक है। मैंने एक दिन में 5 सेशंस लिए हैं, यानी ये समझ लो तुम्हारे लिए इतने सेशंस में लिख चुका हूं, हर एक नोट्स जो कि सबसे बेस्ट क्वालिटी के, पूरी इंडिया का सबसे बेस्ट कंटेंट मैंने तुम्हारे लिए प्रोवाइड किया है इन कुछ दिनों में। इतने यानी शॉर्ट नोटिस पर हर एक चीज को प्रिपेयर करना इज नॉट अ जोक, और तुमको ये बातें पता है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, थोड़ी सी तारीफ कर दो यार, थोड़ा सा कंधा थपथपा दो। एंड यस, देखो यार, सबसे पहले तो अपन लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट सम लास्ट मिनट सजेशंस। आई एम अज्यूमिंग दैट यस यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एट 6 PM, ठीक है, तो तुम्हारे पास कुछ यानी 6 AM बेसिकली, तो तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो टाइम है, यानी यू आर लाइक हैविंग 1 से 1.5 घंटा तो होगा ना, तो मैं कुछ करने को बोल दूंगा, वो करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू सिक्योर योर 40 आउट ऑफ 40, उस पर तुमको जो है ना प्रोटेक्शन लगा के रखनी है, तो ये थोड़ी बातें मेरी मान लेना, ठीक है। तो यार देखो, सबसे पहले तो केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर है उसमें अपन को ट्रेंड्स को एकदम अच्छे तरीके से अभी भी समझ लेना है, जिससे बाद में कंफ्यूजन ना हो। अभी अगर तुम्हारे पास टाइम है 5 मिनट में सारे ट्रेंड्स को एटलीस्ट एक बार पढ़ लो। ट्रिक मैंने बता रखी है, यूज भी एग्जाम में वही करनी है, लेकिन स्टिल सारे ही ट्रेंड्स को एक बार पढ़ लो, वरना क्वेश्चन उसमें बिगड़ जाते हैं। उसके बाद यार देखो, एटलीस्ट तुमको केमिस्ट्री जब तुम पढ़ रहे हो तो 20 एटॉमिक नंबर तुमको आने चाहिए, 1 से लेकर के 20 तक तुमको एटॉमिक नंबर आने चाहिए, इट इज मस्ट। और ये तुम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लो, अगर तुम ये नहीं करते हो, तुमको 20 तक एटॉमिक नंबर नहीं आते हैं, तो कल के पेपर में तुम सफर कर रहे होगे। बहुत ही सिंपल है 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर याद करना, बिल्कुल मैं सच कह रहा हूं, 5 मिनट निहारोगे याद हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। उसके बाद यार देखो, आता तो होगा ही, जेन्युइनली देखा जाए तो 90 to 95% बच्चों को ये चीज आती होगी, कुछ को आता होगा, कुछ एक बार रिवीजन की जरूरत होगी एटॉमिक नंबर में। उसके बाद मास नंबर ट्रिक तुमको आनी चाहिए कि कब किसका मास नंबर जो है जैसे कैसे डबल हो रहा होगा, क्या उसमें एडिशन होंगे, क्या कैसे पॉइंट आएगा, ये सारी ट्रिक्स तुमको आनी चाहिए, जिसके थ्रू तुम लोग एटॉमिक मास में सफर ना करो, ठीक है। मास नंबर इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे ही तुम्हारा एटॉमिक मास निकल के आता है, तो इसमें सफर नहीं करना एटॉमिक मास में, जिससे तुम्हारा कोई भी मोल वाला यानी क्वेश्चन नहीं चला जाए। इसलिए एक बार पूरी ट्रिक को अच्छे तरीके से एनालाइज कर लो। उसके बाद ये वाली जो ट्रिक है वो बेसिकली पीरियोडिक टेबल चैप्टर के एंड में दे रखी है, 2 मिनट लगेगा मात्र तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके बाद यार देखो, एक्सेप्शंस रट लेने हैं, कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस है, कुछ 5 से 6 एक्सेप्शंस तुमको देखने को मिल रहे होंगे, उनको रट लेना। देखो अब जैसे कि एक एक्सेप्शन में बताऊं, जनरली बोला जाता है कि यार इनऑर्गेनिक एसिड डू नॉट कंटेन कार्बन, लेकिन स्टिल H2CO3 जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या है ना कि एक इनऑर्गेनिक एसिड है एंड इट इज अ एक्सेप्शन। तो ऐसे कुछ 3-4 एक्सेप्शंस हैं, इनको रट लेना। उसके बाद यार बेसिकली देखो, तुम्हारा रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज यानी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन नहीं बिगड़ने देंगे, ये अगर तुम इसे याद रख लेते हो, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज ऑफ
नॉन मेटल्स तो तुम्हारे यानी जो है ना इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चंस नहीं बिगड़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के क्वेश्चन नहीं बिगड़ेंगे। तो इसको प्लीज यार याद रख लेना, ये भी कल तुमको सिक्योर कर रहा होगा। उसके बाद यार तुमको एनालिटिकल केमिस्ट्री के जो कैटायंस होते हैं उनके कलर्स याद रखने हैं, एज वेल एज एनायंस के कलर याद रखने हैं। ये तो यार कुछ बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जो अपने नोट्स में गिवन है, हर एक चीज गिवन है, तो इन सबको बिल्कुल अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लो। एंड लीस्ट बट नॉट दी यानी लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है तुम्हारी बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो तुमको किसी भी एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए भाई साहब, इट इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर तुमको अभी तक ये नहीं आता, मुश्किल से तुमको 20 मिनट लगेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखने में। यूट्यूब पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, तुम उनको देख सकते हो, ये चीज सीख लो। उसके बाद यार देखो नोट्स का रिवीजन। अब तुमको जैसे कि पता है दैट आई हैव प्रोवाइडेड यू विद दी इंडियाज बेस्ट कंटेंट। सीबीएसई वाले भी तुमसे घबरा जाएंगे वो नोट्स को देख करके। तुम सच बता रहा हूं, तुम पहली बार, तुम ऐसे पहले बच्चे हो आईसीएसई के जो सीबीएसई के सामने बैठ करके फ्लेक्स कर सकता है कि भाई साहब आपके लिए ही नहीं सबसे अच्छा कंटेंट दिया जाता है। क्लैरिफाई नॉलेज मेक्स आईसीएसई डोमिनेंट, हमने वो कंटेंट दिया है, हवा की बातें नहीं मार रहा। इफ यू जस्ट वांट टू चेक इट आउट, लिंक इज इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेक कर लेना, खुद से मान जाओगे, ठीक है। सो उन सारे नोट्स का रिवीजन लगा दो भाई, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। 1 रुपया भी हम लोगों ने उसका कोई चार्ज नहीं किया है, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि हम हमेशा हर एक चीज देते हैं, ठीक है। तो तुम उसको चेकआउट कर सकते हो, और उस नोट्स का रिवीजन लगाना इज लाइक मैंडेटरी। उसको छोड़ते हो तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। उसके बाद यार देखो ऑल द सेशन पीडीएफ रिवीजन, तो तुमको पता है जैसे कि मैंने एक मैराथन लिया था यार, उस मैराथन के डिस्क्रिप्शन में कुछ सेशन पीडीएफ हैं जिनके अलॉन्ग विद हमने कुछ एमसीक्यूज प्रिपेयर कराए थे, तो उन सेशन पीडीएफ से तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, एज वेल एज एमसीक्यूज का भी रिवीजन हो जाएगा, जस्ट टू रिकॉल दी कॉन्सेप्ट के कैसे किसी एक एमसीक्यू में अपन को प्रोसीड करना है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया चीज होगी सेशन पीडीएफ भी जो है ना, लिंक इज इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उन सबको भी चेकआउट कर लो, दैट इज ऑल्सो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको भी एक बार चेकआउट करना इज लाइक मैंडेटरी। उसके बाद यार देखो अब now let's talk about the things which are like very important to remember when you are like writing the board exam, ठीक है। यानी जब तुम ऑप्शंस पे टिक कर रहे हो, राइटिंग तो ऐसा कुछ रह नहीं गया। तो यार देखो बी वाइज विद दी आंसर्स, ये तो मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी आंसर पे सिलेक्ट करना है ना, तो यार देखो जिंदगी में एक बार किसी भी क्वेश्चन का एक आंसर को सिलेक्ट करना है सेमेस्टर 1 बोर्ड एग्जाम में, तो सोच समझ के कर देना भाई। गलत करके आओगे ना तो 1 आध मार्क्स चला गया तो 40 आउट ऑफ 40 वाली चीज चली जाती है। सो इट इज मैंडेटरी कि इसको प्लीज यार अच्छे से करके आना, ठीक है। किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हो जिंदगी में, उस क्वेश्चन का आखिरी बार ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो, तो प्लीज उसको अच्छे तरीके से देख लेना। उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट के कोई भी क्वेश्चन आए तो यूनिट्स को दिमाग में रखना, क्योंकि यार कहीं ना कहीं मुझको अभी ऐसा लगता है, मेरे अंदर से एक ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं कल के दिन आईसीएसई तुम्हारे साथ ये खेल खेल सकता है कि वही मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस में तुमको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे बिटवीन यूनिफाइड मास, एएमयू, अवोगाड्रोस नंबर, या फिर तुम्हारा सिंपली ग्राम में, या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ऐसी चीजों में कंफ्यूज कर सकता है। एंड इवन दो यू वोंट बिलीव, आज के सेशंस में बच्चे कंफ्यूज हुए थे ऐसी चीजों में, ठीक है। सो इट इज सजेस्टेड टू ऑल, यूनिट्स का ध्यान रखना है। उसके बाद यार देखो ट्रेंड्स के क्वेश्चन बाय यूजिंग दी ट्रिक ओनली। अब देखो ट्रिक से इफ यू जस्ट प्लेस ऑल दी एलिमेंट्स गिवन इन दी ऑप्शंस, अगर उनको डालोगे तुम ट्रिक के थ्रू मात्र 10 सेकंड में आंसर निकाल दोगे, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आंसर एकदम 100% एक्यूरेट आएगा, बिकॉज दैट ट्रिक इज लाइक 100% ऑथेंटिकली ऑफ आर, ठीक है। तो उसको तुम यूज करो भाई, एक बार सच बता रहा हूं, एक बार देख लो, सीख लो, दैट इज देयर इन दी सेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। 2 मिनट लगेगा सीखने में मुश्किल से, ठीक है, वहां तक पहुंच जाओगे तुम। और ये वाली चीज को समझ लेना, ट्रेंड्स के सारे क्वेश्चन उसी के थ्रू करते हैं, 1 सेकंड में आंसर आएंगे, सच बता रहा हूं। उसके बाद यार देखो मैक्स टू मैक्स 1 मिनट टू अ क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन, अब देखो 36 सेपरेट क्वेश्चन हैं, 37 वाले क्वेश्चन में 4 पार्ट है, तो तुमको एक चीज इंश्योर कर दी है दैट यस यू हैव टू डू द ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन लाइक 1 मिनट में हो जाए तो बहुत सही है, क्योंकि उसके बाद तुम 10-12 मिनट में हर एक चीज कर लोगे। लेकिन उसके साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, गिवन एट द लास्ट बट इट्स लाइक नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, सबसे जरूरी चीज है 2 लेयर रिवीजन, ठीक है, 2 लेयर रिवीजन एग्जैक्टली, ठीक है। तो 2 तरीके से तुमको रिवीजन करना है। कोई भी एक एमसीक्यू हुआ, उसके बाद हाल के हाल साइमल्टेनियसली तुमने उसको रिवाइज किया, आंसर को चेकआउट कर लो, सही पर ही मार्क किया है ना। गलती से तुमने सी में और हल्का सा वैसे पेन उठा रहे थे और तुमने गलती से डी कर दिया, तो ऐसा नहीं करना। ओवर राइटिंग करके थोड़ी बहुत सही तरीके से नीटली, ऐसा नहीं घुच घुच कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नॉर्मली बस उसको जो है ना, नॉर्मली बिल्कुल, अगर वो सी से डी हो गया ना, तो उसे ओवर राइटिंग नॉर्मल वाली सी बना दो वापस। ऐसी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, हम भी इंसान हैं, तुम भी इंसान हो, तो ऐसी गलती हो सकती है। तो जस्ट एंश्योर दैट कि ऐसी गलतियां ना हो, 2 लेयर रिवीजन हो रहा हो। सबसे पहले तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद साइमल्टेनियसली तुमको आंसर चेक करना है। उसके बाद जैसे ही पूरे क्वेश्चंस हो जाते हैं, फिर तुमको जो है ना कंप्लीटली हर एक चीज को एनालाइज करते हुए आंसर्स को देना है, ठीक है, समझ गए। एंड दैट इज बेसिकली
ऑल दैट जो कि तुमको ध्यान में रखना है। दिस पुट्स एंड टू दिस वीडियो। अपन लोगों ने हर एक चीज के बारे में बात कर ली है, इनको प्लीज ध्यान में रखना यार। होप सो मैंने तुम्हारे 9 से 10 मिनट ये बर्बाद ना करे हूं, एकदम सही चीजों को मैंने तुम्हारे तक पहुंचाया है। एंड रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज में। एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, यानी क्या बोलते थे, हैप्पी लर्निंग एंड बेस्ट ऑफ लक।